एडवांस रूलिंग के बारे में चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं हम। एडवांस रूलिंग का मतलब ये होता है कि कोई हमें लगता है कि यार कि इसमें कितना टैक्स लगेगा या फिर कितना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट है उनसे पूछ सकते हैं, तो वो क्या कर देंगे, इसके बारे में बता देंगे ट्रांजेक्शन हो चुका है या होने वाला है। ठीक है। जजमेंट टेकन इन एडवांस। ठीक है। ट्रांजेक्शन हो चुका है या प्रपोज टू बी अंडरटेकन। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट होगा, 2 मेंबर होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ कमिश्नर, मतलब दादा, एओ के दादा के नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए। वेकेट एंड डिफेक्ट्स शैल नॉट बी इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ बार। इवन इफ बिलो मेंबर ने अगर को ऑर्डर दिया होगा तो भी चल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पता गया हुआ कि जो नॉन रेसिडेंट है वो पूछ सकता है कि भाई मान लो सर्विस दिया था और उसकी रॉयल्टी की इनकम मिलने वाली 50 करोड़ रुपए की, तो नॉन रेसिडेंट उसको पूछ सकता है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडरटेकन हो चुका है ट्रांजेक्शन या फिर होने वाला है। रेफिडेंट भी पूछ सकता है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। एग्जांपल है कि ए है, उसने सर्विस ली है, उसके अगेंस्ट रॉयल्टी का पेमेंट करने वाला है वो, तो वो इसके लिए रेफिडेंट क्या है कि इन नॉन रेफिडेंट के बिहाफ में पूछ सकता है। और क्या कर सकता है, जो रेसिडेंट है वो पूछ सकता है, श्याम ने सेल किया, सप्लाई किया, तो श्याम है रेसिडेंट, वो भी पूछ सकता है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। ये तो हो चुका है या फिर प्रपोज टू बी अंडरटेकन, या फिर रेफिडेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। रेफिडेंट पीएसयू को भी एक ऑप्शन है कि इशू कर सकता है अगर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पेंडिंग है बिफोर आईटीएटी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर हो, तो भी अगर पेंडिंग होगा तो भी रेसिडेंट पीयू अप्लाई कर सकता है। और कोई अदर पर्सन कर सकता है अगर अंडरटेकन इन इम्परमिशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अगर होता है, गार के अगेंस्ट है कि ये सब यहाँ कहाँ पे थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कर सकती है। कोई भी इशू अगर टोटल इनकम के अगेंस्ट अगर पेंडिंग होता है आईटीएटी में, इनकम टैक्स अथॉरिटी में, तो वहाँ पर अपील कर सकता है। या फिर कोई अदर पर्सन अगर परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट अगर है, मतलब उसको लगता है कि गार लगेगा या नहीं लगेगा। गार मतलब होता है कि टैक्स की चोरी तो नहीं है ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर ऑलरेडी कर चुका है तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अंडरटेकन करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, 30 डे के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं। और बार है ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन सेंड ए कॉपी टू सीआईडी, पापा को भेज सकते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फॉर रिकॉर्ड्स बुलाने के लिए। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस बताया गया हुआ है। रेफिडेंट पब्लिक अथॉरिटी, ये रेसिडेंट पब्लिक अंडरटेकिंग एंड इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये और ये को मिलाएंगे तो 10,000 रुपये तक की फीस रहेगी। ठीक है। उसके बाद कोई अदर केसेस में अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ तक है तो 2 करोड़, 100 से 300 करोड़ है तो 5 करोड़, 300 करोड़ से ऊपर है तो 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ठीक है। उसके बाद रिजेक्ट कर देगा, बार कब रिजेक्ट कर देगा, अगर डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू के लिए बोला गया हुआ है। फेयर मार्केट वैल्यू निकाल थोड़ी बैठे, टैक्स के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर कोई केस पेंडिंग है, कहाँ पेंडिंग है, बिफोर आईटीएटी, बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी, आईटीएटी, एनी कोर्ट। ठीक है। एक्सेप्ट अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी में है, आईटीएटी में है, या फिर एनी कोर्ट कहीं पेंडिंग है तो कर सकते हैं, लेकिन रेसिडेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आईटीएटी और इसके लिए हुआ तो आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन रेसिडेंट पब्लिक अथॉरिटी में अगर हाई कोर्ट पे चले गया तो नहीं आ सकते, क्योंकि हाई कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ठीक है। ट्रांजैक्शन डिजाइड टू अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बचाने के लिए कुछ किया होगा तो नहीं आ सकते, लेकिन गार के लिए इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लिए आ सकते हैं। ठीक है। एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड कब होगा, इसको वॉइड मान लेंगे अगर फ्रॉड है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स करके किया होगा तो ये वॉइड है, बेनिशियो हो जाएगा। ठीक है। मतलब कुछ चोरी किया होगा, मतलब इन्फॉर्मेशन गलत बताई होगी तो। ठीक है। सच रूलिंग हैव बीन मेड। ठीक है। उसके बाद जो बार है, शेल प्रोनाउंस एडवांस रूलिंग विद इन 6 मंथ फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। इतने होशियार लोग बैठे तो 6 महीने के अंदर बताना पड़ेगा, एप्लीकेंट को बताएंगे और सीआईटी को, पापा को बताएंगे। ठीक है। पावर्स ऑफ बार जो सिविल कोर्ट है वो है, डिस्कवरी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, एनफोर्सिंग अटेंडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ ओथ, कंपेलिंग प्रोड्यूसिंग ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इशूइंग कमीशन को रट लेना। ठीक है। अपील कर सकते हैं अगेंस्ट बार के ऑर्डर में, हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि नहीं। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय ऑर्डर रूलिंग बाय बार कैन अपील टू सीधा हाई कोर्ट। याद रखना, हाई कोर्ट विद इन 60 डेज फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर रूलिंग, अगर एडिशनल 30 डेज दे सकते थे, 60 + 30 दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बताया गया हुआ है एडवांस रूलिंग के प्रोविजन में, एक मिनट, एडवांस रूलिंग के प्रोविजन में एक चीज़ और बताई गई हुई है, क्वेश्चन आंसर्स में देखते हैं। उसमें बोला गया हुआ है कि एडवांस रूलिंग में विद इन द स्कोप है कि बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग ओनली टू अ नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट, सिर्फ ओनली नॉन रेजिडेंट के लिए क्या नहीं, रेजिडेंट के लिए भी है। और वही
रेसिडेंट पीएसयू के लिए भी है, सबके लिए सबका लिस्ट लिख देने का, ठीक है। व्हेन एन एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस टू द बोर्ड, एडवांस रूलिंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वॉइड। एग्जाम में बता रहा कैन एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस ऑफ द बाय द बोर्ड एडवांस रूलिंग डिक्लेयर्ड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो अगर कुछ गलत बता दिया गया होगा तो वॉइड एब इनिशियो रहेगा, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो पावर क्या है एडवांस रूलिंग बार की? पावर ऑफ कंपेलिंग द प्रोड्यूसिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स, है कि नहीं पावर ऑफ बुक्स ऑफ सिविल कोर्ट्स जैसी पावर है, पूरी छाप देंगे यहाँ पे। उस पर बताया गया कि रेमेडी क्या है, क्या रेमेडी कुछ गलत होता है रेमेडी क्या है, एंड हाउ विच ही शुड एक्सरसाइज द रेमेडी। हाईकोर्ट के पास सकते हैं 60 डेज प्लस एडिशनल 30 डेज, ठीक है। उसके बाद बताया गया हुआ है कि एग्रीव्ड पार्टी, एज इंडिविजुअल एग्रीव्ड पार्टी है, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके पास, तो नहीं, गलत बात है, हाईकोर्ट जा सकते हैं 60 प्लस 30 डेज। MS आरती लिमिटेड है वो, ये है बार के बारे में बताया गया, बोर्ड और एडवांस रूलिंग के बारे में बताया गया हुआ है। द मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग विद ITAT, ठीक है। जो मैटर है ऑलरेडी पेंडिंग विद RAT एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेंट फॉर एडवांस रूलिंग, इट कैन नॉट सीक द बोर्ड रूलिंग टिल द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द ITAT। मतलब एक मिनट, एक रेजिडेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में बताया गया हुआ है। जो रूलिंग बोर्ड है वही जो सेम माँ बताया कि टोटल इनकम के लिए क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए आ सकते हैं। हाउएवर अगर मैटर ITAT में पड़ा हो या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी में पड़ा हो फिर भी आ सकते हैं। तो इन कैन नॉट बोले तो गलत है, आ सकते हैं, ठीक है।